everybody. Today I'm going to talk about thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये फर्स्ट लेक्चर होगा थर्मोडायनेमिक्स का और इसके बाद कंटिन्यू जो है इसके लेक्चर जो है अपलोड किए जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, आपको थर्मोडायनेमिक्स में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थोड़ी सा आपको ध्यान देना है, जो बेसिक होगा थर्मोडायनेमिक्स का उसे समझने की कोशिश करनी है कि बेसिक क्या क्या है। तो मैं पेन टैब लेके बैठा हूँ और मैं इसमें कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से इसका बेस आ जाए। तो ये इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते क्या हैं? थर्मोडायनेमिक्स में गाइस आप पढ़ते हैं किसी प्रोसेस के होने और न होने के चांसेस, या कोई प्रोसेस होगी या नहीं होगी, मतलब फिजिबिलिटी पढ़ते हैं। दूसरे उसकी प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। तो अगर हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को डिसाइड करते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनेमिक्स जो ये वर्ड है ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हुए, उन्होंने ये प्रपोज किया ये नेम, और उन्हीं को फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं। निकोलस लियोनार्ड शाडी कार्नोट। तो जो निकोलस लियोनार्ड शाडी कार्नोट है, इन्हें फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम करते क्या हैं? इनका जो टारगेट होता है थर्मोडायनेमिक्स में, वो हीट कन्वर्जन इनटू वर्क, हीट को कन्वर्ट करना है वर्क में। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टिव लेक्चर है ये, तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में बात करेंगे क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्यों पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, और हम केमिस्ट्री में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? ये भी क्वेश्चन है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम ये बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब उसकी फिजिबिलिटी, उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी रिएक्शन का कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, कोई प्रोसेस है, उस प्रोसेस के होने और ना होने को हम डिसाइड करेंगे इसकी हेल्प से, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी से या थर्मोडायनेमिक स्टडीज से। थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की स्टडी की जाती है और उन एनर्जी फॉर्म्स का आपस में क्या रिलेशन है वो पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट वाला जो आपने यहाँ पर देखा, फर्स्ट देखा आपने, जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसी के बारे में कहता है कि थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज on the basis of thermodynamics we can decide whether a chemical reaction will takes place or not. and second जो point है ये बताता है कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो पढ़ा जाता है। थर्ड में आप आ जाइए। थर्ड जो पॉइंट मैंने आपके लिए ले आया हूँ वो है कि जब हम इन चीज़ों को, जब हम केमिकल रिएक्शन की प्रिडिक्शन पढ़ते हैं या उसकी प्रोबेबिलिटी या फिर उसमें एनर्जी प्रोफाइल पढ़ते हैं और वहाँ पर थर्मोडायनेमिक स्टडीज़ को इंक्लूड करते हैं, मतलब हम अपने थर्मोडायनेमिक स्टडी को केमिकल रिएक्शन तक ही सीमित कर देते हैं या किसी सब्सटेंस तक सीमित करते हैं, तो तब उस ब्रांच को हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब थर्मोडायनेमिक्स की वो ब्रांच जिसमें केमिकल रिएक्शन या किसी केमिकल सब्सटेंस की स्टडी की जाती है उसे हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स है ये वर्ड इनिशियली जो है यूज किया गया किसके द्वारा? मैकेनिकल इंजीनियर। वो इनिशियली वो क्या थे, शुरू में वो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते, तो इस यहीं से ये वर्ड आया थर्मोडायनेमिक्स, जिसका मतलब होता है थर्मो, और दूसरा है यहाँ पे डायनेमिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है मोशन रिजल्टिंग इनटू वर्क। मतलब थर्मोडायनेमिक की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि फ्लो ऑफ हीट विच रिजल्ट इनटू वर्क। तो जब हीट फ्लो करती है और उससे कोई वर्क होता है तो उसे हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। मतलब फ्लो ऑफ हीट को आप थर्मोडायनेमिक्स नहीं कह सकते हैं, मोशन को नहीं, मोशन रिजल्टिंग इनटू वर्क। अगले पॉइंट पे आ जाइए। थर्मोडायनेमिक्स में आप भी फिफ्थ पॉइंट देख रहे, थर्मोडायनेमिक की जो पूरी स्टडी है वो थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज पे बेस्ड है। तो कंप्लीट स्टडी थर्मोडायनेमिक्स जो है बेस्ड होती है थर्मोडायनेमिक्स के 4 लॉज, जिन्हें आप, एक होता है जीरोथ लॉ, सेकंड होगा फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स
कि पूरी कंप्लीट अगर आपको समझना है थर्मोडायनेमिक्स तो इन लॉज को समझना होगा। अब जो थर्मोडायनेमिक्स है ना वो ह्यूमन एक्सपीरियंस का कॉन्सिक्वेंसेस है, मतलब उसका परिणाम है ह्यूमन एक्सपीरियंस का, ठीक है। और इसमें होता क्या है, ह्यूमन एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, इसलिए इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है इन किसी भी लॉज का। जो 4 लॉज है थर्मोडायनेमिक्स का, इनका कोई भी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है। देयर इज नो थ्योरेटिकल प्रूफ फॉर एनी ऑफ दीज लॉज। आप देख रहे हैं सेवंथ जो लास्ट आपको मैं बताऊंगा इसमें कि जो ये 4 लॉ है इनका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, ह्यूमन एक्सपीरियंस बेस्ड है। तो फिर हम साइंस में इसे क्यों पढ़ रहे हैं, अब तक क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भाई जो ये 4 लॉज है ये इसलिए अभी तक चल रहे हैं क्योंकि इनका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर कहीं लगते हैं। और क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज लॉज इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट देयर इज नथिंग कॉन्ट्रैरी टू एनी ऑफ दीज लॉज सो फार। तो अब तक इनका कोई कॉन्ट्रैरी नहीं है। अगले इस पे चलते हैं। अब मैं आपको थर्मोडायनेमिक की लिमिटेशन बता देता हूं। हर एक चीज है उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो इसलिए थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लिमिटेशन है। फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये केवल जो है जो थर्मोडायनेमिक स्टडीज होती है वो बताता तो है कि कोई चीज होगी, लेकिन ये नहीं बताता है कि कोई चीज किस रेट से होगी। मतलब टाइमिंग नहीं बताता है, टाइम कितने समय में कोई प्रोसेस कितनी होगी इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स नहीं कुछ भी नहीं कहता। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई सपोज एक रिएक्शन है तो उसकी रेट को नहीं बताता, मतलब काइनेटिक्स को प्रिडिक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर दूसरा थर्मोडायनेमिक्स की दूसरी जो बड़ी लिमिटेशन है, ये बल्क ऑफ सब्सटेंस में स्टडी की जाती है। मतलब आपको बहुत ज्यादा बल्क में अमाउंट अगर ज्यादा होगा, अमाउंट पे डिपेंड कर, तो अगर आपके पास बल्क में है सिस्टम तभी आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हैं तो आप एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंगल एटम और मॉलिक्यूल्स। ओके, थर्ड लिमिटेशन जो है वो भी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना ये मैकेनिज्म के बारे में नहीं बताते, कोई प्रोसेस कैसे कैसे कंप्लीट हुई उसके बारे, उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनके बारे में नहीं बताएगा, स्टेप्स के बारे में नहीं बताएगा। मतलब पाथ फॉलो बाय रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसको प्रेडिक्ट नहीं करते थर्मोडायनेमिक्स। केवल शुरू में क्या था और लास्ट में क्या है, मतलब रिएक्टेंट क्या था, प्रोडक्ट क्या है, उसके बारे में बताएगा। बीच में क्या हुआ, मैकेनिज्म कैसी रही, कैसे कैसे वो हुआ, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो गाइस अभी तक आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर 3 लिमिटेशन है जो कि मेजर लिमिटेशन है। एक, कन्वर्जन के बारे में नहीं बताता है कि पर यूनिट टाइम में कितना कन्वर्जन होगा रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में। दूसरा, ये एटम और मॉलिक्यूल की रिगार्डिंग में मतलब माइक्रो प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बताते, मतलब मैक्रो प्रॉपर्टीज के बारे में बताते, मतलब बल्क ऑफ सिस्टम के साथ डील करता है। सिंगल एटम और मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है या एटॉमिक लेवल पे। ओके, थर्ड जो लिमिटेशन है ये इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम को बताता है या प्रोसेस को बताता है। प्रोसेस के इनिशियली क्या था, फाइनल में आपको क्या मिला, उसके बारे में बताएगा। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको मैकेनिज्म और पाथ फॉलोड बाय रिएक्शन। चलिए अगले इस पे चलते हैं हम। ये तो मैंने आपको बता दिया था। बस आज की वीडियो में मैं अभी इतना ही रखूंगा और इसके बाद मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स समझाऊंगा। जैसे सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स, इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिन शब्दों का इस पे यूज किया जाता है, कौन सा शब्द किस चीज के लिए यूज होता है, उसी को अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम करेंगे। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम होता है तो उसका सराउंडिंग होता है, ठीक है। तो सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है कि यूनिवर्स क्या होता है, ठीक है। सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। फिर सिस्टम के टाइप आएंगे, ओपन आएगा, क्लोज आएगा और आइसोलेटेड आएगा। फिर बाउंड्री आती है जो सिस्टम को और उसको सराउंडिंग से सेपरेट करता है। बाउंड्री के बारे में मैं बताऊंगा, बाउंड्री की डिफरेंट टाइप।
ठीक है, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री, रिजिड बाउंड्री, फ्लेक्सिबल बाउंड्री, एडियाबेटिक बाउंड्री या डायाथर्मिक बाउंड्री, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये टर्म्स जो है समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।